प्रश्न 4 का तीसरा पॉइंट है, दिया गया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन कामा एक्स बराबर एक कामा माइनस एक, यानी एक्स का मान एक कामा माइनस एक है। चेक करना है कि क्या एक्स के दोनों मान इस बहुपद के शून्य हैं या नहीं। और एक्स का मान एक बार एक रखते हैं, एक बार माइनस एक। अगर दोनों का मान अलग अलग जीरो आता है तो दोनों हमारे इस बहुपद के शून्य होंगे। तो लिखना है समीकरण में एक्स बराबर एक रखने पर, यानी एक बार एक रखते हैं, उसके बाद इसको चेक करते इसका मान क्या आ रहा, उसके बाद फिर माइनस एक रखते हैं, उसको मान चेक करते क्या आ रहा। एक रखने पर रखते हैं, जहां जहां पे एक्स है वहां पे एक रखते हैं। तो पी पी एक्स, एक्स की जगह पे एक बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एक एक्स की जगह पे एक, यानी एक का स्क्वायर माइनस एक, नहीं आएगा। तो एक का वर्ग यानी क्या होगा, एक माइनस एक, यानी पी, यानी एक प्लस का एक माइनस, तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो लिखना है एक्स बराबर एक रखने पर पी एक्स का मान शून्य आया, अतः एक्स बराबर एक पी एक्स का एक शून्य का है। एक्स बराबर एक रखने पर पी एक्स का मान शून्य आया, अतः एक्स एक, एक्स बराबर एक पी एक्स का एक शून्य है। ठीक है, यानी जब एक्स बराबर एक रखने पर, एक्स बराबर एक रखने पर पी एक्स का मान शून्य आया, अतः एक्स बराबर एक पी एक्स का एक शून्य है। उसके बाद में अब एक्स का बराबर माइनस एक रखते हैं, यहाँ पे और करते पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक, यही है नोट लिखना है समीकरण में एक्स बराबर माइनस एक रखने पर, एक्स बराबर माइनस एक रखने पर रखते हैं, तो पी माइनस वन बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे माइनस एक, तो माइनस एक का वर्ग माइनस वन, इसको आगे लिखते हैं। तो माइनस एक का वर्ग, माइनस एक का वर्ग यानी माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो बराबर ये हो जाएगा हमारा वन, माइनस वन। ठीक है, यानी ये जो माइनस वन है इसको कैसे लिखें, माइनस एक गुणे माइनस एक, और माइनस माइनस क्या है, दो बार अगर माइनस आ रहा है तो उसका मान क्या होगा, वन होगा। माइनस गुणे माइनस प्लस, तो इसका मान हो गया प्लस। तो एक प्लस का एक माइनस का, तो इसका मान कितना आ गया, जीरो। तो पी माइनस वन का मान क्या है, जीरो। लिखना है एक्स बराबर, यानी एक्स का मान पी एक्स में जब हमने एक्स का मान माइनस एक रखा तो भी मान उसका कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो एक्स बराबर माइनस एक पी एक्स का एक शून्य है, और इसके पहले एक्स बराबर जब एक रखा था उसका मान भी हमें क्या मिला, जीरो मिला, तो वो भी हमारा एक शून्य। तो लिखना है एक्स बराबर माइनस एक रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त हुआ है, अतः एक्स बराबर माइनस एक पी एक्स का
एक शून्य है, ठीक है, शून्य। आगे लिखना, अतः x बराबर एक कामा माइनस एक दोनों पी एक्स के शून्य है, ठीक है। यानी x का मान अलग अलग, जब पहले समीकरण में x बराबर एक रखा तो पी एक्स का मान शून्य मिला, जब शून्य मिला तो पी एक्स का एक शून्य एक हो गया। उसके बाद में जब x बराबर माइनस एक रखा तो उसमें भी हमें पी एक्स का मान शून्य मिला, तो x बराबर माइनस एक भी पी एक्स का एक शून्य है। अतः यानी x बराबर एक कामा माइनस एक दोनों पी एक्स के शून्य है। x बराबर एक कामा माइनस एक दोनों पी एक्स के शून्य। एक बार जब समीकरण में x का मान एक रखा तो इसका मान शून्य मिला, तो x एक जो है पी एक्स का एक शून्य है। फिर जब x समीकरण में x और माइनस एक रखा तो इसका मान भी हमें क्या मिला, जीरो मिला। तो पी एक्स का x बराबर माइनस एक भी शून्य, ठीक है। तो x बराबर एक कामा लिखना है, x बराबर एक कामा माइनस एक दोनों पी एक्स के शून्य है। तो प्रश्न 3 का सॉरी प्रश्न 4 का पॉइंट 3 कंप्लीट हुआ। इसको नोट कर लीजिए, अपने स्क्रीनशॉट दे दीजिए।